दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हम सभी के दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी टीस जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। यह विषय है, जब कोई आपकी वैल्यू न समझे, जब कोई आपकी कद्र न करे, आपको क्या करना चाहिए। यह वीडियो एक विशेष चाणक्य नीति पर आधारित है, जो हमें बताती है कि जब दुनिया हमें नजरअंदाज करे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए या हमें हल्के में ले, तो हमें कैसे खुद को संभालना है और अपनी खोई हुई इज्जत वापस कैसे पानी है। हम सभी ने यह महसूस किया है, चाहे वो ऑफिस हो, परिवार हो, दोस्तों का सर्कल हो या फिर कोई करीबी रिश्ता। कोई आपकी बात को अनसुना कर देता है, आपकी मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं देता या आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। यह एहसास बहुत तकलीफदेह होता है। हम सोचते हैं, मैं इतना कुछ करता हूं, फिर भी लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते। हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं और हमारा आत्मसम्मान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट चकनाचूर होने लगता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह वक्त घबराने का नहीं, बल्कि जागने का है। यह वक्त अपने आप को पहचानने और अपनी शक्ति को समझने का है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बताए गए चाणक्य नीति के उन 10 व्यावहारिक और शक्तिशाली नियमों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन याद रखिए, ये केवल नियम नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप न केवल दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी नजरों में भी एक नया और मजबूत इंसान बन सकते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है आपके एक्शंस, बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड से। पहला नियम, अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर अवेलेबिलिटी। चाणक्य नीति का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती। लोग अक्सर आपकी कमियों का नहीं, बल्कि आपकी अति उपलब्धता, ओवर अवेलेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय हर किसी के लिए हर परिस्थिति में हाँ कहते हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी को कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक आदत, हैबिट समझने लगते हैं। और जो चीज एक बार आदत बन जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक पल के लिए सोचिए, सूरज हर दिन निकलता है, इसलिए हम उसके लिए रोज अचंभित नहीं होते। लेकिन अगर सूरज साल में सिर्फ एक बार निकले, तो पूरी दुनिया उसे देखने के लिए रुक जाएगी। ठीक इसी तरह, अगर आप 24 घंटे उपलब्ध हैं, तो आपके लिए किसी के मन में कोई उत्सुकता या सम्मान नहीं रहेगा। आपको समझना होगा कि आपका समय और आपकी मौजूदगी एक अनमोल संसाधन है। जब आप थोड़ा दुर्लभ, स्केर्स बनेंगे, तभी लोगों को आपकी अहमियत का एहसास होगा। यह कोई खेल नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा सत्य है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको हर किसी के काम आना है, तो एक कदम पीछे हटिए। लोगों को यह एहसास कराइए कि आप हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकते। यह आपको स्वार्थी नहीं, बल्कि समझदार बनाएगा। दूसरा नियम, चुप्पी की ताकत को पहचानें। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ साइलेंस। चाणक्य कहते हैं कि बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक शक्ति। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो बहस करने, सफाई देने या रोने गिड़गिड़ाने के बजाय सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। अक्सर हम सोचते हैं कि बोलकर हम अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन जब सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो, तो आपके शब्द दीवार से टकराकर वापस आते हैं और आपको ही चोट पहुंचाते हैं। मौन रहकर आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि सामने वाले को एक संदेश भी देते हैं। यह संदेश है कि अब आप खुद को समझाने की स्थिति में नहीं हैं। जब आप चुप होते हैं, तो लोग आपकी इस चुप्पी से असहज होने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और सबसे ज्यादा निरीक्षण ऑब्जर्व कीजिए। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही सबसे शक्तिशाली होता है। याद रखिए, खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, और यह आपके व्यक्तित्व को एक रहस्यमयी और आकर्षक गहराई देती है। तीसरा नियम, अपनी सीमाएं तय करें। सेट योर बाउंड्रीज। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग इसलिए आपकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि आपने खुद कभी अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय नहीं की हैं। आपने लोगों को यह बता ही नहीं है कि आपके साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। चाणक्य नीति हमें बिना लड़े झगड़े शांति से अपनी सीमाएं निर्धारित करना सिखाती है। अब आप बिना किसी अपराध बोध, गिल्ट के कहना सीख जाते हैं, यह मेरे लिए सही नहीं है, दिस डोंट वर्क फॉर मी, तब आप अपने आत्मसम्मान की नींव रखते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब लोगों को दूर भगाना नहीं है, बल्कि उन्हें यह सिखाना है कि आपसे कैसे पेश आना है। यह एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रदर्शन है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, दूसरे भी आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आज ही तय कीजिए कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं, उनके लिए बिना किसी स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन के ना कहना सीखिए। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे बिना किसी नाटक के अपने जीवन से विदा करने का साहस रखिए। चौथा नियम, अपनी कीमत चुपचाप बढ़ाएं। बिल्ड योर वैल्यू साइलेंटली। दोस्तों,
यह वह बिंदु है जो ओपन फॉर लर्न की आत्मा से सबसे अधिक जुड़ता है। जब दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो, तो उसे दिखाने के लिए चिल्लाइए मत, बल्कि उस समय का उपयोग अपने ऊपर काम करने में कीजिए। चाणक्य नीति कहती है, जब कोई आपको इग्नोर करे, तो उसे अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी आदतों में सुधार कीजिए, नई चीजें सीखिए और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़िए। यह चुपचाप की गई मेहनत ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। जब आप बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को बताए, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हैं, तो एक दिन दुनिया हैरान रह जाती है। यही साइलेंट ग्रोथ है। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे और एडजस्ट करेंगे। देखो, मैंने ये कर लिया। आपकी सफलता खुद गवाही देगी। इसीलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। एक नई भाषा, एक नया हुनर, एक नई किताब, हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाइए। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू अंदर से बढ़ाते हैं, तो बाहर की दुनिया की राय आपके लिए मायने नहीं रखती। और विडंबना यह है कि तभी दुनिया आपको सबसे ज्यादा पूछती है। पांचवा नियम, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मास्टर इमोशनल कंट्रोल। चाणक्य का एक और अमूल्य सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। गुस्सा, दुख, निराशा, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं और दूसरों को आपको नियंत्रित करने का मौका देती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करते हैं, तो सामने वाला आपकी कमजोरी को समझ जाता है और उसी जगह पर वार करता है। इसके विपरीत, जब आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, तो आप एक अलग ही शक्ति का संचार करते हैं। इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से उसकी बात सुनिए और मुस्कुरा दीजिए। यह प्रतिक्रिया सामने वाले को पूरी तरह से निहत्था कर देगी। जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, तभी आप अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। यह केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक महाशक्ति है, जो आपको हर भीड़ से अलग करती है और आपके व्यक्तित्व को एक शांत किंतु दृढ़ प्रभाव, अथॉरिटी प्रदान करती है। छठा नियम, अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करें। चूज योर कंपनी केयरफुली। आचार्य चाणक्य ने बार बार कहा है कि आपकी संगति करती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, जो हर समय आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए चुनाव कीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी वैल्यू समझते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जिनके साथ रहकर आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहते हैं। अपना स्थान भी सोच समझ कर चुनें। चाणक्य नीति में कहा गया है, ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो, जहां आप जीविका न कमा सकें, जहां आपका कोई मित्र न हो। यह केवल भौगोलिक स्थान के बारे में नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्थान के बारे में भी है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, उसका आपके मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग या आपका कार्यस्थल आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं, तो वहां से दूर जाने का साहस कीजिए। याद रखिए, कुछ लोगों को खोना कोई नुकसान नहीं, बल्कि लाभ है। सातवां नियम, बिना स्पष्टीकरण दिए दूर जाना सीखें। लर्न टू वॉक अवे विदाउट एक्सप्लेनेशन। यह एक बहुत ही साहसी कदम है, लेकिन यह आपकी वैल्यू बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय है। जब आपने पूरी कोशिश कर ली, अपनी बात कह ली, और फिर भी सामने वाला आपकी भावनाओं या मूल्य को समझने को तैयार नहीं है, तो अब समय आ गया है चुपचाप दूर जाने का। बार बार खुद को समझाने की कोशिश करने से आपकी वैल्यू और गिरती है। आप भिखारी की तरह इज्जत मांगते हुए प्रतीत होते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, अगर कोई बार बार आपका अपमान करे और आपकी सीमाओं का उल्लंघन करे, तो बिना कोई स्पष्टीकरण दिए दूर चले जाइए। आप किसी को यह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति, एब्सेंस, आपकी उपस्थिति से कहीं अधिक शक्तिशाली संदेश देगी। जब आप बिना किसी नाटक के शांति से दूर चले जाते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी ताकत है। यह आपके दिल को तोड़ सकता है, लेकिन यह आपके चरित्र का निर्माण करेगा। आठवां नियम, केवल 30% ही प्रकट करें। रिवील ओनली 30% ऑफ योर लाइफ। यह चाणक्य नीति का एक गुप्त और बहुत ही व्यावहारिक हथियार है। अक्सर हम अपने दिल का हाल सबको बता देते हैं, अपनी कमजोरियां और योजनाएं सबके सामने रख देते हैं। लेकिन चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने जीवन का केवल 30% हिस्सा ही लोगों के सामने प्रकट करें। बाकी का 70% उनके लिए बचा कर रखें, जो वास्तव में इसके लायक हों। जब आप सब कुछ सबको बता देते हैं, तो आप अनुमानित, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और जो चीज अनुमानित हो जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है। आपके बारे में कुछ रहस्य, कुछ अनकही गहराई आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत सुनाइए। यह रणनीति आपको न केवल भावनात्मक चोट से बचाएगी, बल्कि आपको एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। नौवां नियम, हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करें।
स्टॉप सेइंग यस टू एवरीथिंग। यह बाउंड्री सेटिंग का ही एक विस्तार है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर अलग से बात होनी चाहिए। जो लोग हर किसी की हर बात आसानी से मान लेते हैं, उन्हें अक्सर प्लीजर, पीपल प्लीजर कहा जाता है, और उनकी वैल्यू सबसे तेजी से गिरती है। आपको यह समझना होगा कि आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए। जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी काम के लिए हाँ कहते हैं, तो आप न केवल अपने समय और ऊर्जा का अपमान करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह संदेश देते हैं कि आपके साथ जैसे चाहे वैसा व्यवहार किया जा सकता है। ना कहना एक कला है, और आपको यह कला सीखनी होगी। पहली बार ना कहना मुश्किल होगा, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जल्द ही वे समझ जाएंगे कि आपका समय और आपकी सहमति मूल्यवान है। विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखिए। यह आपके आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। 10वां नियम, अपनी शर्तों पर जियो, लाइव ऑन योर ओन टर्म्स। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला नियम, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। आपको अपने मानक स्टैंडर्ड्स खुद तय करने होंगे। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें, यह आप तय करते हैं, वे नहीं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप हर दिन छोटे महसूस करते हैं, तो उस रिश्ते को खत्म करने का साहस जुटाइए। अगर आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपकी प्रतिभा की कोई कदर नहीं है, तो नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर दीजिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि एक सफल और सम्मानित जीवन का आधार आपके अपने अटूट मानक होते हैं। आपको हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या यह व्यक्ति, यह परिस्थिति या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? यदि नहीं, तो उसे बदलने का साहस रखिए। दुनिया आपको तभी सम्मान देना शुरू करेगी जब आप अपनी शर्तों पर जीने का साहस दिखाएंगे। यह आसान नहीं है, लेकिन यही एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए वे 10 अमूल्य नियम, जो आपकी खोई हुई वैल्यू को वापस दिला सकते हैं और आपको एक नए, सशक्त और सम्मानित इंसान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो और यह चर्चा आपके जीवन में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। हम ओपन फॉर लर्न पर हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपको ऐसी शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती रहे, जो आपके जीवन को सही अर्थों में समृद्ध बनाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार करते हैं। अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीखना जारी रखो, क्योंकि सीखना ही जीवन है। कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।